बड़ी माली बात दौरानी संतोष कहीं खगी का सगली पावनी आगी तू कुने मेरा टाबरा का ब्याह माग हो कि काम करेड़ा बना भाई एकली तो कहीं जाऊं बीबी ने नहीं ले जाऊं 10 बजे को नाम लियो और 10:15 होगा अब बाली होगी इतनी तो ट्रेन नहीं लेट हो जा अब आज जा तो चल जाऊं अगली का टेम पर भाई खुड़को सो तो बीन नहीं आगी दिखी मम्मी जी भाई मम्मी जी बैठी बैठी उड्डी क्या करना हाय ए बेटा ए तेरा हाय हुई तू भी जा तेरे शहर में लिया कर मेरे तो लेपक दाब दे करता दिन उठा अच्छा ठीक है बाली दोनों लगा दे हाथ दूधा नाओ पुता फड़ो चोको ले बेटा बैठ बेगी सी तू अब मैं तेरे को चाय पानी तो बना लाऊं अरे नहीं मम्मी चाय वाय नहीं चाहिए मेरे को तो आप चिल्ड पानी जल्दी जरूर से पिला दो आप चुप पानी लाती छू ठंड गई पापा गर्मी है गाँव तो गाँव ही रहेगा ना बिल्कुल भी चेंज नहीं हो कुछ भी चेंज नहीं हो यहाँ पे तो वैसे ही लोग वैसा ही रास्ता अब वो तेरो चिल्डो तो लादे को नहीं और मैं तो वो रसोई में छोरो लगा गयो ना वो बटन दबावा वो बोतल नारी पर जार गिलास ना वो खटको दबा ले मम्मी जी चिल्डा नहीं बोल रही मैं तू बोल ठंडे पानी के लिए बोल रही थी ठंडा पानी चिल्डा और ये क्या लाए हो आप मम्मी बेटा अब पीले तो बेवार हुआ है बेगी सी मैं सोची कांच का गिलास नहीं अपने घर में ना भाई कांच का गिलास भी नहीं को रखू टूट जा फूट जा गट जा मेरे तो मैं तो कोई आवजकन कोपड़म दे दूं गिलास में दे दूं लोटो रखा करूं अब आज तो नहीं कोपड़म तो ला दियो जमाना कितना बदल गया मम्मी जी लेकिन आप तो वैसे के वैसे अब सुन मैं तो मरूंगी बैठे नहीं की रहूंगी देख सुन तू तो तेरी आलमोरी में गाबा काट दे मैं तन गणो काट दूं मैं तो एडी त्यार मम्मी बेटा सट में मैं जाए यही पहन के जाऊंगी मैं रेडी होके आई थी वहीं से क्या चेंज करना ना ए बेटा बावली बात क्या करन ले देख ओ गणो मेरा क्यों ले बैठ जा सुन मम्मी जी मैं नहीं पहनने वाली ये सब बहुत ज्यादा हैवी होता है ये सब मेरे से नहीं पहना जाएगा मैं पहले बोल रही हूँ आपको ये बावली बेटी भरे क्या कोनी मम्मी जी फोर्स मत कीजिए मेरे को मैंने बोल दिया ना ये कितनी हैवी है देखो आप और ये चुभ जाता है मेरी पता है एलर्जी इन सब भारी चीजों से मैं नहीं पहन सकती मैं पहन रखा ना हल्का फुल्का और आजकल यही फैशन में ये ट्रेंड में है बेटा पहरे क्या कोनी प्रोग्राम में से बीने पैर पे रहूंगी तेरे बैक में तेरे ससुर है कोई 20 लाख को गणो गालो या मिलन नहीं गालो के आलमोरिया कमाई में ठीक है देख रही हूँ मम्मी जी पूरी तो जाऊं लेरी जतानी पीली करी मको मैं तो इन काट दो सुमारे मको बिन नहीं पैर पता है कितनी हालत खराब हो गई थी फिर मेरी आ तो लंबिया मेल पैर ले ना देख बेटा ओटे उठो और बेटा ओ गला के जाओ तेरो ओ गड़पट्टी और अब आड़ एक भी ढंग की इसमें डिजाइन नहीं लग रही मेरे को एक भी क्या पहन के जाऊं मैं से इंसल्ट करवाओगे आप मेरी वाली 20 लाख को तो गण और काको तेरे वो कराऊंगी पहले मैं ठीक हूँ मम्मी जी ऑलरेडी पहले से ही अच्छे लग रही हूँ मैं और वैसे भी मेरी जैसी सुंदर इस गांव में कोई नहीं है मुझे सब पता है ओ तो मेरा बेटा तेरे जैसी सोहनी कोनी पर मेरी बात सुन देख सुन मतलब ज्यादा कौन को तेरे फेर मोड़ में 20,000 और लेंगे वो घाघर और बस उल्टी गाली ने पास ड्रेस पहन ले हैं वजन देखो इस पे अरे तो हम तो रिपेयर कितना लगे मेरी स्किन कितनी नाजुक है कट नहीं जाएगी इससे ए बेटी पहन ले थोड़ी सी देर तो पहन ले मेरा खनो और फिर इतनी गर्मी है यहाँ पे कौन सी एसी रहेगी वहाँ पे जब बीन ने आऊंगी जी किसे आप इसको पकड़िए मेरे बस का नहीं आप पहनिए बस इसको आपकी गवार बन के जाऊंगी क्या मैं चोको तू बड़ा ड्रेस तो पहन ले चोकी लगा अरे मम्मी जी कितनी सुंदर ड्रेस है क्या खराबी क्या है इसमें बेटा कोई का प्रोग्राम में जा तू बूही ठाकी और मेरे तेरे का केर दूसरे का प्रोग्राम में देखो मम्मी जी अगर इस ड्रेस में आपको ले जाना है वहाँ पे तो ले जाओ वरना मैं नहीं जाने वाली मैं जा रही हूँ बैंगलोर वापस ए ना बेटा जा नहीं कहीं ले तू चाल फिर चाल पहले लेती जो चौकी लागती रे हमारी भी नहीं कोई खड़ो ही कौन माने तो वो तो मैं नोट मम्मी जी जमाने के साथ बदलिए आप ही क्या पहन रखा थी ये क्या है क्या पहन के जा रहे हो आप ना बेटा मेरे तो वही पहरान है मैं तो कौन छोटू कैसे अरे यहाँ कठे जहाज है तो आपको पहरान पहनना चाहिए आज जा तो बेगी सी बेटा वो सिर पर तो वो ले ले कोई थोड़ा बहुत तो ढक ले सिर ने तो ढके भी जा तेरा ससुरो जेठ से देखना आप मुझे बार बार बोलोगी ना तो फिर लेके ही मत जाओ मुझे यही छोड़ जाओ मेरे को नहीं जाना मुझे कहीं भी सुन ए बेटा सिर पे लो और वो लो ये क्या पहना ये पहनो वो पहनो क्या है इसे सुन मैं अपने ढक ली थी जो लगती मम्मी जी बालों के 7,000 का कलर करवाया है वो चुन्नी से ढकूंगी तो क्या दिखेगा फिर मेरे चौको तेरे में 50 रुपया तो इनके 50 का क्यों 20-30 लोग रहेंगे जैसे हाँ ले लिए मैंने ले लिए मुझे पता है आप उनको दिलवाओगे वो ऑल लेडीज पुअर लेडीज वहाँ पे बैठी रहेगी ना उन सबको पैसे दो मैं दे दूंगी आप टेंशन दिया करेंगे प्रोग्राम अरे दे दूंगी क्या कमी है अपने पास अरे सुन बेटा तू मैंने यहाँ हाय लोग रुपये मत करिए ये दोनों पकाओ ये कर दिए दो ये थोड़ी सी चाहिए बेटा मेरा देख बेटा अच्छा आजा ले बेगी से अच्छा ले बेटा सगली आ गई आपा ही वार कर दी अरे भाभी और आगे दिखिए ये थाली बुआर सासू दे दोनों डचई खबा लाग रही है कोनी भतीजे की बुआ आवेगी भाभी आवेगी कुड्डी खिला ए तो नंदा काहे करी नंदा तो भूख लगे रे कार के आईडी काम का लाग रही अरे सासू वो भाई हाँ आई है बंगलोर आई है तो ये प्रोग्राम के लिए तो बुलाई है पता लाग ले मम्मी सिटी में कोई नहीं करता ऐसे कर लूंगी दूर से
नमस्ते नमस्ते बुआ जी। सुख पाओ आजकल ऐसी पकड़ लग गए। अच्छी लगे भाई। बैठ जाओ भाभी। बैठ जाओ दोनों सासू। अच्छा बेटा ए नाश्तो करने के बाद 50-50 रुपया दिए पका ला गए ना। मम्मी जी पगा वगा मैं नहीं लगूंगी, मैं पैसे आपको दे देती हूँ, आप दे देना। मेरे से झुक झुक के नहीं दिया जाता ऐसे सबको। है भाभी दोनों सासू वो त्योहार की आई थे सगले आ गई ओ मैं तो आ जाती बना बीननी बंगलोरू आई है काल रोटी करी पर तू। अच्छा यार पास बोली वहां होगी जब सब पहुंची है जना तो फिर अब आगे दौड़ सी करती कोई त्योहार ही को नहीं वो साल बेटा साल बंगलोरू आई है बीननी। हाँ बेंगलोर रहती हूँ। ए तो बेंगलोर से आई जी की तो चौकी अब खटे थे मेरे तो नाम ही याद गुंडे काला गाँव को। पर मैंने ये तो बताया भी माला बेटा ने क्या कौन ले एक ली आएगी बाड़ी इतनी दूर से। हाँ छुट्टी नहीं थी ना मुझे, तो फिर मम्मी जी ने फोर्स किया तो मुझे आना पड़ा अर्जेंटली। हाँ तो बेटा ये चोखो लगेगी वो देख तो दे नीचे बुद्धि करिए। मम्मी जी मैं घर से क्या बोल के आई थी आपको? भाई ए बीननी वो बाबू भाभी बाबू आपको उन्हें भी दिखाई न बीननी ने। इतने पैसे खर्च किए मैंने बालों पे, वो दातुआ क्या कर रखा है अब? ए बेटा जत्ती साल हो गया है मन यहाँ खुला मुंडा कौन बैठी रही गयो तो। अरे भैया आप आई तो नहीं सासू बेंगलोर तो अभी नहीं आया था नाश्ता तो ले रहा 2 प्लेट कसी आई गिट बांध बैठ के। अरे भाई मन तो कचौरी तो बाव को नहीं बाड़ी आप समोसा कौन खा कति ली। नहीं लेवटी को टापन ने देशा हो भाई जी बा थाले बडोडो वाली माली जिठाने वाला बेटा की वो को नहीं भी छुट्टी कौन मिली दिखी नहीं तो आया करे बा प्रोग्राम ये भाभी नहीं बा नीतू तो आई ने खा लिया गई बा तो हाँ रात में मिल गई। अच्छा आईडी है कि जना अबगी बा बहाया भी ना रह के रात नहीं है तो नाच गई है। अब तो काके ससुर गराऊ बा पड़ोसी का तो आ जाए थाले भी हम तो बिन छुट्टी कौन मिली आवे की बाहर आओ आले याद करते हैं ले बागी देखे शीशो होने लगे थे ओ बुआजी बैठे हैं याद करते हैं आगे नीतू तो ते बुआजी पगा लागू राम जी महाराज सुख पाओ पगा लागू बुआजी। ओ सुख पा भाई सुख पा तेरे नाने हो जाओ। अच्छा बिन काकी जी वो बेटा दी के बीननी बकाई बैठ जा नीतू तू ही बैठ जाएगी छोट की बीननी का काकी जी बेटे दी क्या मैं को नीतू फुलडा तो कनाई सी पगा लागू राम जी महाराज सुख पाओ दूधा ना और पुता फड़ो रब ना जन ले जो बेस पर आ चौका चौका आ दुरानी दी की मांडी जो रानी है तू ब्याह को नहीं देख ले आले बैठ कमाई तो तुम छुट्टी को मिली सगले छुट्टी मिले कुन अब भाई का तो पगा को लागो आ तो मेरे पगा ही लागली बड्डी हूं तेरे से एक तो नीतू ही लगे एक थी ई भाभी वाली ई भाभी ने तो शर्मा मर दिया तो देख कैसी एक तो अनितु गणी पर डी लिखी है हम देख तो अखियां करे लटूरिया भी देख छारी किसी पास सड़कियां करके ले सिर पर कौन रख ले भाई कसर में तो मेरा भाभी शर्मा मरे यहाँ करे तेरी शर्मो आके या तो करे कौन ना भाई बतला लो ले मैं माइन जावा खदींगी इसलिए बैठ गई थे तो हम नहीं आए मैं तो ले भाई ओ कोई टाबर नहीं दीजिए मन तो कौन बाबा है अजल्दी वाले काम आने नाश्ता था नाश्ता ले आ दियो रुक ले नी तू तेरे ताने भी लाऊं नाश्ता ले नी तू ले आ देसू क्यों बारी करे तू की नाश्ता तो भाई देख यार डोल बता भाई दौड़ जेठानी में तो आ तेरी जेठानी लग गए मारे बड़े जेठ के बेटे की वो है और पाछ मैं मेरे तू और छोड़ के का लाई कोनी आ गई एक और गवाह। रुको जरा नमस्ते सब्र भाभी। करो। नमस्ते ही करे बाबा नमस्ते नमस्ते अब देखो और मांगी तो बात ही है कि जब मैं काकी जी गणेश छुट्टी की कोशिश करी का ब्याह का मायने पर जिस टाइम में थाने बेरो माले भाण को ब्याह छोटकी को जब जब छुट्टी ले ली 2 छुट्टी जब छुट्टी आती मिले थाने बेरो कंपनी का मैं खरीद दियो मुकेश ने खरीद दियो बोले भाभी अब कल मैंने भाभी नाराज होऊंगा मैं बोली बेटा भाभी नाराज बा ये गांव का आपा तो हाँ परिवार में हाँ सागी तू बिको देवर लागे हैं जे बात दूसरा का भी ब्याह है ना आड़ोसी पड़ोसी का भी मेरे ऊपर जा कोई प्रोग्राम है तो बा पक्किया बिका कोई छिम डीजे का नाचा लुल लुल को भाई बेटे अब आ डीजे आवलो तो नाचूला थाने भी नाचना गेल की पर अपन नाचा नहीं कला ब्याह में तो मेरे तो चूक ही गई मेरा तो गाडो मन करे काकी जी आप क्यों इतने चिल्ला चिल्ला की बात करते हो? थोड़ा तो स्लो करो ना। आज बंगलुरु आई है ना इरिटेशन हो रहा है मुझे। जब ट्रेन में आई जा थोड़े अब वाजुर काई नाम है को ज्योति अच्छा अच्छा मैं वाजुर को नीतू के नहीं तान तू आगे जो तू खुलता तो ओ आओ काकी जी आऊं अरे नाश्ता तो लगे भी नहीं नहीं नाच तो करती आई हूं मैं तो नहीं करेगा कौन बड़े बाद माय जसु पहले थोड़ी देर काकी जी रसा बतला शुभ माता जी आया कौन तो ए तो जैसे पण मागत त्याग तो त्याग तो सुन मार जी ठाणी के तेरी बा को नहीं ओ तो बाग पीर में ब्याह है अच्छा जब वो सारो बाकरो साधन मन नहीं पड़सी थान बेरो तू कणाई मैं तो काल ही तो आई हूं
भाई तो आ कोई जांच ठीक नहीं 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 तो नई ड्रेस पहरा दे सीख सोनी पहुंचो फुल्ला को है मैं पहनती पहले फुल्ला का रहा मम्मी जी ये अच्छी लग रही है ड्रेस, बिल्कुल गवार लग रही है एकदम। बेटा ये ड्रेस भी मैं खरीदन देखती सोनी लग गई, सोहनी लग रही है, सोहनी लग रही है बस। नौकरी करे नबी भी? हाँ नौकरी हाँ करती हूँ मैं नौकरी, बेंगलोर। अच्छा एमएनसी में करती होगी। हाँ 20 लाख का पैकेज है मेरा और मेरे हस्बैंड का 25 लाख का, टोटल 45 लाख रुपए कमाते हैं हम लोग। नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ है हमारे पास। और एक आप ये पहन के आ गई, क्या ये दम गवार बिल्कुल, पैर से लेके सर तक देखो क्या पहन रखा है, ये क्या पहना हुआ, क्या ज्योति मम्मी। देखो आप तो बोल रहे थे पढ़ी लिखी है, क्या है लग रही है किसी भी एंगल से। अरे पढ़ी लिखी अगर होती ना तो कम से कम हिंदी तो बोल लेती ना, इंग्लिश तो चलो कोई बात नहीं, हिंदी में बात भी नहीं कर सकती, कैसी लैंग्वेज यूज कर रही है, कैसे कपड़े पहन के आई है। पगा लागू ये क्या होता है? बस कर ज्योति, बहुत हो गया। ये क्या तरीका तुम्हारा बात करने का? अरे किस बेस पे बोल रहे हो तुम? इंडियन ऑयल में काम करती हो, 50 लाख मेरा पैकेज है खुद का। 50 लाख 50 लाख, कान ठंडे हो गए ना? अरे किस बात की गर्मी है तुम्हें? 50 लाख रुपए मैं भी कमाती हूँ साल के, लेकिन इस तरह तुम्हारे जैसे तो बिहेव नहीं करती। और रही बात कपड़ों की, तो कपड़े तुम्हारी दादी नानी वो भी पहनती थी। अरे ये तो अपना परिवेश है, जहां से अपन जन्मे हैं वहां की वेशभूषा है, अपनी बोली। अरे तुम्हें अपनी बोली का घमंड है। मारवाड़ी कितनी अच्छी लगती, कितनी मीठी बोली है। जहां हमने जन्म लिया वहां की वेशभूषा बोली वो तो हमारा गर्व है, गर्व करने का विषय है। और तुम्हें इस पे शर्म आ रही है? अरे लानत है तुम पे, जो पढ़ लिख के तुम अपने ही लोगों का तिरस्कार कर रही हो। अरे बुआ जी है, काकी है, ये सब बड़े लोग हैं, इनके पांव छूंगी तो कुछ आशीर्वाद मिलेगा, और तुम इन पे हंस रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और क्या पढ़ाई कर ली तुमने? इतना भी कुछ नहीं किया है। इतनी अच्छी कंपनी में जॉब करते हो आप? मैं कब से सुने जा रही हूँ ये है वो, इतना भी एटीट्यूड ठीक नहीं है। देखो ज्योति, बात ये है, पढ़े लिखे हो अच्छी बात है, जॉब करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा देश वैसा वेश। अपने घर वालों ने, अपने परिवार ने, समाज ने, सबने यही सिखाया है, जहाँ जन्म लिया है, जिस मातृभूमि पे जन्म लिया है, वहाँ की बोली पे हमें गर्व करना चाहिए, वहाँ की वेशभूषा पे गर्व करना चाहिए। ये हमारे बड़े बुजुर्ग है, इनसे हम संस्कारों से बंधे हुए हैं, इनकी चरण स्पर्श करने में सुख मिलना चाहिए, ना कि खुद को छोटा समझे। मैं बोल रही ना नीतू नौकरी करे, बहुत बड़ी कंपनी का माइंड करे। मम्मी मुझे तो मालूम भी नहीं था ये इतने पढ़े लिखे हैं और इतनी अच्छी कंपनी में इतना अच्छा पैकेज पे काम करते हैं। बेटा सारा प्रोग्राम आवा आई ड्रेस पे रजने पूरा गांव में की इतनी बढ़ाई हुआ है, आज तक जना ही गयो, पर तू तो मेरी चारों मेरे थुथु ही करा दी। अरे मम्मी जी बेटा देख, मैं बुढ़ी लुगाई हूँ, जानू को नहीं आता, मैं न पढ़ियो लिखियो जानू, न थारा पैकेज जानू, क्यों कौन जानू, पर मैं तो जानू जठे रे यार। इतनी पढ़ी लिखी होके इतना अच्छा पैकेज लेकर के भी ये ऐसे कपड़े पहन के इनको अच्छा लगता है आप? अरे मुझे गर्व है मेरी वेशभूषा पे, मेरी बोली पे, मेरे संस्कारों पे, मेरे बड़े बुजुर्गों पे मैं गर्व करती हूँ। मुझे शर्म नहीं आती इनकी, मैं इनके साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ घुल मिल के। बेटा घनी ऊंची नौकरी करे पर आपको पहरान और आपकी बोली, हाँ नौकरी करे बैठे क्यों पढ़ती होगी, पर अठे तो आवाज ओ पहरान और आई मारवाड़ी बोली। चाहे तो भी जाओ आदमी ऐसी नहीं कितनी गलत कर रही थी। हाँ आ रही हूँ काकी जी, आऊँ? ठीक है काकी, चालू है। हाँ। ले दो खाई का। खुश रहो खुश रहो। भाई बेटा नहीं आया कुछ समझ में? नहीं तो आप इन्होंने क्यों कहती हो तो? अरे काकी मन शर्मिंदा मत करो, टाबर है समझ जैसी। अरे भाभी आजकल का बोला टाबर ही का है, जगह थोड़ा सा पढ़ लिख जाए बा क्या करे अज्जल गगरी चलकत जाए, जगह थोड़ा सा पढ़ लिख जाए जब अपने आप में बोला समझवा लग जाए। पर ओ बेरो को नहीं, आपने जगह इज्जत है, जगह अपना संस्कार से, अपनी वेशभूषा से, अपनी बोली सही है। देखिए पढ़े लिखे होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि हम अपनी संस्कृति, अपनी लैंग्वेज, इन सब से नाता तोड़ ले। अरे ज्ञान मिला है, अच्छी बात है, अगर आप पढ़े लिखे हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 2 की जगह 4 भाषाओं का ज्ञान रखेंगे तो वो तो और भी अच्छी बात होगी, सोने पे सुहागा वाली बात होगी। और ये तो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपना पहनावा है, तो इन सबको पहनने में तो अपने गर्व महसूस होना चाहिए, जैसा कि बड़ी भाभी को यहाँ पे महसूस हो रहा था। तो मुझे तो अपनी गलती स्वीकार है, देखो मैंने तो अपनी गलती मान ली है। अगर आप में से भी कोई मेरी जैसी गलती करा ना तो तुरंत सुधार कीजिएगा और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने में सहयोग कीजिएगा। और थाना वीडियो चोखो लाग रहे तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजिए। राम राम जी।